Hello students, welcome to the chemistry class. In last lecture we discussed about the stoichiometry defect, particularly of the Schottky defect and Frankel defect, which are shown by the specially ionic solids. Today we are going to discuss about the non-stoichiometric defect. क्लियर है? मैंने कहा था कि जो बेसिकली जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो 3 टाइप्स का था, एक स्टिचोमेट्री, एक नॉन स्टिचोमेट्री और एक पॉइंट डिफेक्ट था. स्टिचोमेट्री डिफेक्ट को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन स्टिचोमेट्री डिफेक्ट. तो नॉन स्टिचोमेट्री में क्या था? बेसिकली रेशो ऑफ कटायन और अनायंस क्या थी बेटा? सेम थी. क्लियर है? एज इन द नेचुरल फॉर्मूला या आइडियल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. बट इन नॉन स्टिचोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है, नॉन, नॉन का मतलब नहीं, नॉट नहीं होगी, यानी कि स्टिचोमेट्री सेम नहीं होगी. यानी कि द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायंस बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम आइडियल फॉर्मूला. वगैरह आइडियल जो फॉर्मूला होगा क्रिस्टल का, उससे क्या होएगा बेटा? कटायन और एनायन की रेशो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. अब नॉन स्टिचोमेट्री जो डिफेक्ट है बेसिकली बेटा, वो 2 वेज से शो हो सकता है. 2 तरीके हैं जिससे नॉन स्टिचोमेट्री डिफेक्ट हो सकता है. एक होता है मेटल एक्सेस और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी या फिर नॉन मेटल एक्सेस. क्लियर है? तो सबसे पहले वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मेटल एक्सेस. मेटल एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, मेटल का मतलब मेटल ज़्यादा. मेटल पर्टिकुलरली हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं या सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कटायंस की बात होगी. तो यानी कि मेरा कटायन ज़्यादा हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बेटा? कटायंस मेरे ज़्यादा हो जाएंगे. वो अब मेटल को ज़्यादा करना कह लीजिए या कटायन, क्योंकि मेटल ही है जो हमेशा क्या बनाते हैं? कटायंस बनाएंगे. ओके, तो मुझे क्या करना है? मेटल एक्सेस करना है. अब मेटल को भी एक्सेस करने के 2 अलग अलग डिफरेंट वेज हैं. नंबर 1 है बाय अनायन वैकेंसी. बाय अनायन वैकेंसी. कि अनायन की वैकेंसीज हो जाए. अगर अनायन कम हो जाए किसी भी तरीके से, तो मेरे कटायन क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे. कटायन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मेटल एक्सेस हो गया. ओके, क्या हो जाए मेरा? अगर अनायन की वैकेंसी हो जाए, वैकेंसी का मतलब अगर अनायन खाली हो जाए, अनायन की जगह खाली हो जाए, कुछ एक अनायन वहाँ से निकल करके चले जाए, तो अनायन वैकेंसी में क्या होगा? बेसिकली बेटा एक नेगेटिव आयन होगा, वो मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट. क्लियर है? एक नेगेटिव अनायन, सॉरी एक नेगेटिव आयन मिस हो जाएगा लेटेस्ट साइट से, और इट्स प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय ए इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो जाएगा? उसका स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा. यहाँ पर क्या होएगा? an anion is missing from its lattice site and its place is occupied by an electron. यानी कि एक अनायन तो अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर से. क्लियर है? और वो इलेक्ट्रॉन आने के कारण वो जो, या ये कह लीजिए जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है जिस प्लेस के ऊपर, उस पॉइंट को एफ सेंटर कहते हैं. क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं. और उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्रिस्टल कलर भी शो करेगा बेटा. क्या शो करेगा? उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्रिस्टल कलर शो करता होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले, जैसे जर्नली अगर मैं एक जर्नल एग्जाम्पल लेके बताता हूँ बेटा आपको, जैसे मैं यहाँ पर ये क्रिस्टल लिख रहा हूँ एक, मेरी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बेटा जो मैंने पहले भी कई लेक्चरों में
ड्रॉ की है यहाँ पर, एक मैं कटायन मान लूँगा, दूसरा पार्ट मैं अनायन मानता जाऊँगा। ये मान लिया एक कटायन है मेरा और बी अनायन है, और यहाँ पर इनको एक सिमेट्री के अंदर अरेंज कर दीजिए आप लोग। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अनायन मेरा मिस हो जाएगा। मान लीजिए ये अनायन मेरा क्या हो गया, यहाँ से मिस हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या शो होगा, कलर शो करेगा क्रिस्टल। क्या शो करेगा बेटा, कलर शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि अगर हम लोग NaCl को हीट करें, क्या करें, अगर हम NaCl को हीट करें सोडियम के एटमॉस्फेयर में, मतलब सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, NaCl को अगर हीट किया जाए सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरे जो सोडियम के वेपर्स होंगे वो सोडियम के क्रिस्टल के ऊपर आने आकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? क्या होगा, अगर मतलब सोडियम के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे सोडियम के वेपर्स। ओके, तो उस प्रकार से क्या होएगा, फिर जैसे ही ये सोडियम के वेपर्स इसके ऊपर डिपॉजिट होएंगे तो नीचे से क्लोरीन आएगा, एक क्रिस्टल से क्लोरीन निकल कर आएगा, और वो क्लोरीन ऊपर की, जैसे जब हम हीट करेंगे तो क्लोरीन ऊपर आएगा, और जो ऊपर इसके सरफेस के ऊपर जो सोडियम के वेपर्स डिपॉजिट हुए हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, और इस जो क्लोरीन क्रिस्टल से निकल के आएगा उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर मान लिया मेरा सोडियम और क्लोरीन थे, ऐसे सिर्फ मैं दो ही दिखा रहा हूँ ये। क्लियर है? तो क्या होगा, और सोडियम के वेपर्स मेरे यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो गए हैं जब मैं हीट कर रहा हूँ इसको। क्लियर है? तो ये मेरा क्लोरीन जब मैं हीट करूंगा NaCl को तो ये ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ सरफेस पे आ जाएगा क्लोरीन, तो यहाँ पर ये सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्लियर है? अपना सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये बाहर की तरफ क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा ओवरऑल, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ फिर इस क्लोरीन के प्लेस के ऊपर आकर के जम जाएगा, अटक जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन नेगेटिव रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है जब मैं सॉलिड को हीट करूंगा, एक सोडियम NaCl के सॉलिड को हीट करूंगा, NaCl को हीट करूंगा सोडियम के इन्वायरमेंट के अंदर, सोडियम के वेपर्स में, तो मेरे सोडियम के वेपर्स इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होंगे, और क्लोरीन अंदर सॉलिड से निकल करके अपने क्रिस्टल साइड को, लैटिस साइड को छोड़ करके सरफेस के ऊपर आएगा, और जो सरफेस पे सोडियम है उसके साथ वो अपना बॉन्ड बनाएगा, और जो सरफेस पे सोडियम था वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे चला जाएगा क्रिस्टल के अंदर जहाँ से क्लोरीन निकल कर आया है एक्चुअली में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर है, ओके, जैसे मान लीजिए मेरा ये सारा का सारा NaCl का स्ट्रक्चर है, और मैं इसको NaCl के इन्वायरमेंट में अगर हीट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ से क्लोरीन निकल के सोडियम के पास चला जाएगा, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन वहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा मेरा। क्लियर है यहाँ पर मेरी बात? और इसके कारण वो क्या करेगा बेटा, कलर शो करेगा। ओके, और जब मैं NaCl को सोडियम के वेपर में हीट करता हूँ तो वो NaCl येलो कलर शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, येलो कलर। क्लियर मेरी बात? इस तरह से और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर मैं लिथियम क्लोराइड को हीट करूं, अगर मैं लिथियम क्लोराइड को हीट करता हूं लिथियम वेपर्स में, लिथियम के इन्वायरमेंट में कह लीजिए, तो ये मेरा पिंक कलर शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, पिंक कलर। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं KCl को हीट करता हूं, अगर मैं KCl को हीट कर रहा हूं किसके इन्वायरमेंट में, वही पोटासियम के इन्वायरमेंट में, तो मेरा जो KCl है वो कलर शो करेगा बेटा वॉयलेट कलर। क्लियर है? तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो मेरा था पहला तरीका जिसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, मेटल एक्सेस करता हूँ बाय अनायन वैकेंसीज के द्वारा। सेकंड वे है बाय प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। क्या आ जाए, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए मेरा। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग।
बाय प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, क्लियर है, और कहाँ पर आएगा, इंटरस्टिशियल साइट में, और तो कहीं जगह है नहीं एक्स्ट्रा आने के लिए, इंटरस्टिशियल ही जगह बचती है जहाँ पर आ सकता है, क्लियर है। तो बाय प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ये इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर, ये इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एक कैटायन एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर से, इन्वायरमेंट से, क्लियर है। तो क्या होगा मेरा, वहां पर भी कलर शो होएगा एक्चुअली में, ठीक है। किस प्रकार से देख लेते हैं। जब एक्स्ट्रा कैटायन आएगा, मान लिया यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा कैटायन आएगा, ठीक है, कैटायन वही आएगा जो इसके अंदर है एक्चुअली में, जिसका ये क्रिस्टल है, जिस कैटायंस का ये क्रिस्टल है, या कह लीजिए जो कैटायन इस क्रिस्टल में मौजूद है, वैसा ही कैटायन सेम इसके अंदर इंटरस्टिशियल साइट पे आएगा, और ये जैसा कैटायन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को बेटा मेंटेन करने के लिए। तो मेटल एक्सेस में आल्सो बी कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, और as well there are electron also present in the interstitial site to maintain the overall neutrality, overall neutrality। ये जो बेसिकली डिफेक्ट है, ये एक ZnO के अंदर शो होता है, किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर। वो कह रहा है जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे बेटा, यानी जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, अगर मैं उसको हीट कर रहा हूँ, वो Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देगा वो, और साथ में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। क्या होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। तो जब मैं ZnO को हीट करूंगा, मेरे ZnO के क्रिस्टल को, अगर मैं ZnO के क्रिस्टल को हीट करता हूं, तो यानी कि मेरे कुछ जिंक जो है वो जिंक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक कैटायन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन निकलेगी, क्लियर है। ये ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी, एस्केप हो जाएगी, और ये जिंक के जो आयन होंगे वो कहाँ फंस जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। कहाँ पर चले जाएंगे, ये इंटरस्टिशियल साइट में, और इनके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चले जाएंगे, और इसके कारण भी क्या है, वो सब्सटेंस कलर शो करेगा। तो इस तरह से क्या हो गई, कैटायन एक्सेस हो गया, नहीं हो गया बेटा, और कहाँ पर हुआ, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करूँगा तो मेरा जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये जिंक आयंस कहाँ पर चले जाएंगे, वापस ZnO के क्रिस्टल के अंदर जाएंगे और इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाएंगे बेटा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से वो सब्सटेंस क्या शो करेगा, कलर शो करेगा इन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंसी से, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना क्रिस्टल के अंदर। तो मेटल एक्सेस के 2 वे पढ़ लिए हमने, बाय अनायन वैकेंसी और बाय प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब थर्ड वे और पढ़ लेते हैं हम लोग, बाय मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल कम हो जाए, अभी तक हमने मेटल एक्सेस पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं मेटल डेफिशिएंसी के बारे में। बेसिकली डेफिशिएंसी में क्या होगा, या फिर नॉन मेटल एक्सेस भी कह सकते हो आप लोग इसको, बाय मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल की डेफिशिएंसी होना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहली बात तो ये ऐसा आयनिक क्रिस्टल शो करेगा, या कह लीजिए ऐसा सॉलिड शो करेगा जिसके अंदर जो कैटायन होंगे बेसिकली वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके, क्लियर है, वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता हो मॉलिक्यूल, ओके, ऐसे वाले में शो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको यहीं पर ले लेते हैं, यहीं से समझाता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है, मेरे 2 कैटायन यहाँ पर क्या हो गए, चले गए, क्लियर है, सॉरी एक कह लीजिए, यहां से एक कैटायन मेरा चला गया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मेरा, तो क्या होगा, कोई दूसरा कैटायन अपनी ऑक्सीजन स्टेट को चेंज करके 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट
हो जाएगा। आई बात मेरी समझ में? एक कैटायन चला गया और कोई दूसरा कैटायन ने क्या कर लिया, अपनी ऑक्सीजन स्टेट को बढ़ा दिया ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्या बनी रहे, मेंटेन रहे। ओके, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? हाँ, स्टिचोमेट्री तो डिफरेंट हो गई है क्योंकि एक कैटायन ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया मेरा। क्लियर है? और हम लोग कैटायन ही कम ज़्यादा होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल को कम करना। तो मेटल को ये कम करने का तरीका है कि मेरा कोई एक मेटल का आयन, यानी कि मेटल का आयन जनरली कैटायन ही होता है बेटा। तो कैटायन यहाँ से निकल कर चला गया, जो यहाँ पर पहले क्या था, एज पॉजिटिव स्टेट में था, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया और इस ए पॉजिटिव ने अपने ऑक्सीजन स्टेट को 2 पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि ऐसे सॉलिड्स के अंदर बेटा ये शो होएगा जहाँ पर क्या होएगा, मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करता होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पे आप लोग FeO, FeS, ये इसी की एग्जांपल है। जैसे आयरन यहाँ पे क्या शो करेगा, 2 पॉजिटिव स्टेट भी शो करता है और कई बार 3 पॉजिटिव स्टेट भी वो शो करता है। 2 पॉजिटिव में इसको फेरस कहते हैं, 3 पॉजिटिव में इसको क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। क्या बोलते हैं मेरे? 3 पॉजिटिव में फेरिक आयन कहेंगे हम लोग इसको। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप सभी को? वेरी गुड बेटा। अब इससे नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी हमने स्टिचोमेट्री पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बेसिकली, जो कि इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक होगा और पॉइंट डिफेक्ट का लास्ट टाइप है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बेसिकली बेटा क्या होगा, कोई एक फॉरेन एटम इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी, ये कह लीजिए। बेसिकली इम्प्योरिटी का मतलब होता है कोई बाहरी चीज। इम्प्योरिटी उसी सब्सटेंस के जैसी नहीं होती है, उस सब्सटेंस से अलग होती है। जैसे अगर चावल है उसके अंदर कंकर है, तो कंकर बेटा वो चावल नहीं होता एक्चुअली में, वो कोई दूसरा सब्सटेंस है, यानी कि बाहरी कोई पदार्थ है, वो फॉरेन मटेरियल। क्या है बेटा? वो फॉरेन मटेरियल है बेसिकली। तो मैं कहूंगा कि एडिशन ऑफ फॉरेन एटम, क्लियर है? यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एडिशन ऑफ फॉरेन एटम हो जाता है एट द लैटिस साइट। क्लियर है? लैटिस साइट के ऊपर कोई बाहर से फॉरेन एटम आकर के एडजस्ट हो जाएगा। ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा ओवरऑल क्रिस्टल की। क्लियर है? तो इसके हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको बेसिकली डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? एक क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी के ऐड करने को डोपिंग बोलते हैं। क्लियर? आपने पढ़ा हुआ खेलों में, या फिर उसने डोपिंग कर ली थी। डोपिंग और ड्रग्स ऐड करना, कोई चीज़ बाहरी चीज़ अंदर शरीर के ऐड कर लेना। ओके, जिससे प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पर भी डोपिंग हो रहा है बेटा। क्लियर है? याद रखना डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ए इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सॉलिड या टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज द प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बेसिकली डोपिंग जो है, या कह लीजिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, उसको आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। इन आयनिक सॉलिड में देखिए, आयनिक सॉलिड्स में बेसिकली बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, एक मेरे पास कोई क्रिस्टल होगा। जैसे सीधा मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास NaCl का मैं क्रिस्टल ले लेता हूँ, छोटा सा क्रिस्टल बना के दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को मैं। एक ये मेरा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड मैं कर दूं और ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दूं जो इसके 2 कैटायन को एक्सचेंज कर देगा। क्लियर है? यानी कि मैं इसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दूं।
SrCl2 का अगर मैं इसके अंदर एडिशन कर देता हूँ तो क्या होगा मेरा कि जैसे ही यहाँ पर क्या है, स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 क्लोरीन है, उनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैं इम्प्योरिटी ऐड करूँगा तो ये स्ट्रोंशियम आयन क्या करेगा, 2 सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देगा और उनके जगह क्या आ जाएगा, एक स्ट्रोंशियम, Sr2 पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ और उसकी जगह क्या आ गया, एक Sr2 पॉजिटिव आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। आयनिक क्रिस्टल NaCl क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है बेटा। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक हमने आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा है। और फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, कोई बाहर का सब्सटेंस। अब NaCl है तो कोई सोडियम या क्लोरीन तो नहीं है उसमें से। क्लियर है, क्या आया, स्ट्रोंशियम ऐड हुआ है, एक क्या ऐड हुआ बेटा, स्ट्रोंशियम। और ये क्या है, इस NaCl की स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। इससे पहले वाले में हमने जब पढ़ा था मेटल डेफिशिएंसी में, क्या था बेटा कि A पॉजिटिव एक रिप्लेस हो गया था, एक A पॉजिटिव चला गया था और उसकी जगह क्या आ गया था, एक खुद ही A पॉजिटिव A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि कटायन सेम था। क्लियर है, बस पहले जो एक कटायन A1 पॉजिटिव स्टेट में था उसने अपने आप की ऑक्सीजन स्टेट चेंज करके 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ली थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेम सॉलिड का ही वो कटायन नहीं है बेटा, बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड हुआ है, इसलिए मैंने बोला एडिशन ऑफ फॉरेन एटम। क्लियर है, यानी कि फॉरेन चीज, फॉरेन का मतलब बाहर, कोई विदेशी चीज, नई चीज एडिशन होगी। ओके मेरी बात यहाँ तक। तो अगला आता है इन कोवैलेंट सॉलिड। इसके अंदर बेटा कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, अब कोवैलेंट सॉलिड कौन से होंगे, जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनता होगा। क्या बनता होगा, जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन का सॉलिड हो गया, जर्मेनियम का सॉलिड हो गया, जो बेसिकली 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो किसका एटम है, एक ग्रुप 14 का एटम है सिलिकॉन। क्लियर है, ये सिलिकॉन का सॉलिड फर्दर 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही मैं अगर इसका दूसरा एटम जर्मेनियम लूं, वो भी क्या करेगा, आगे फर्दर 4 जर्मेनियम के साथ अपने बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड शो करेगा। क्लियर है, अब वो कर रहा है अगर मैं इन ऐसे सॉलिड्स के अंदर, ऐसे कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर एडिशन कर दूं, या तो मैं एडिशन कर दूं इसके अंदर ग्रुप 13 एलिमेंट का, या मैं एडिशन कर दूं इसके अंदर ग्रुप 15 का, या तो ग्रुप 13 का मैं कोई आइटम इसके अंदर क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं। ग्रुप 13 पे कौन से होते हैं, बताएगा मुझे कोई बच्चा, कौन से होंगे बेटा ग्रुप 13 में, है कुछ याद? बोरोन वाली फैमिली होती है मेरे ख्याल से, तो बोरोन, एल्युमिनियम वगैरह जो होते हैं। क्लियर है, तो मान लिया कि मैंने एल्युमिनियम ऐड कर दिया, ग्रुप 13 में मैं एल्युमिनियम ऐड कर देता हूँ, सॉरी ग्रुप 14 इसके अंदर इसका एक आइटम एल्युमिनियम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो जैसे सिलिकॉन फर्दर 4 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन से बना रहा होगा, आगे छोड़ देगा। अब मैंने जैसे इसके अंदर एल्युमिनियम ऐड किया तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम तो आ जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंस सेल में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं एल्युमिनियम की वैलेंस सेल में? जस्ट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो क्या बनाएगा फिर, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मान लिया इसने यहाँ दे दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, तो इस सिलिकॉन के साथ तो इसने बॉन्ड बनाया ही नहीं। क्लियर है, यहाँ पर क्या रह गया बेटा, होल। क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया यहाँ पर, और इस होल के कारण क्या हो जाएगा, अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, या कह लीजिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस होल के कारण अब ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। अब जब होल के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, और ये कह लीजिए जब हम ग्रुप 15 के अंदर ग्रुप 13 के एटम्स ऐड कर देते हैं, तो जब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, या जब वो एक नया सॉलिड बनेगा, उसे पी टाइप
बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी ग्रुप 13 और जब ग्रुप 14 को मैं मिक्स कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सुने ही आपने, सिलिकॉन आल्सो है सेमीकंडक्टर, क्लियर है। और पी टाइप किसको क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि बेसिकली होल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है। तो P4 पॉजिटिव और P4 पी टाइप, क्लियर है, P4 पी टाइप और P4 पॉजिटिव। तो यहां से याद रखिएगा आप लोग। और पॉजिटिव, इस होल को एक्चुअली में एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ही मानते हैं, ओके। और दूसरी तरफ अगर मैं ग्रुप 15 का कोई आइटम अगर मैं ऐड करता हूं इसके अंदर, मान लीजिए फॉस्फोरस ऐड कर रहा हूं मैं। अब फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्लियर है। फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में। तो 5, अब यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, होल वाले पार्ट को। यहाँ पर मान लीजिए सिलिकॉन ही था। जैसे ही मैं फॉस्फोरस ऐड करूंगा तो यहाँ पर मेरा फॉस्फोरस आ जाएगा। और इसकी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा बेसिकली आउटर मोस्ट सेल में। वो 5 इलेक्ट्रॉन, एक बियॉन्ड इस सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक तो रह गया 5वां। तो क्लियर है, क्या रह गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया एक। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण भी ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट करेगा और एक गुड सेमीकंडक्टर बन जाएगा ये। और ऐसे जब इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो हो रही है तो मैं इसको बोलूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, क्या बोला जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन क्यों बोला गया, अब देखो इलेक्ट्रॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो N4 नेगेटिव और N4 एन टाइप। याद रखिएगा बेटा इस तरीके से। यहां पर क्या था, पॉजिटिव होल के कारण था, तो P4 पॉजिटिव और P4 पी टाइप। यहां पर इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी हो रही है, तो N4 नेगेटिव और N4 एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप लोग यहीं तक करिएगा। ये इस तरह से आपकी यूनिट बेटा आज फिनिश होती है। तो हमारी सॉलिड स्टेट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट का हम मंडे को टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट होगा आपका बकायदा, क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट, बी रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टेस्ट। थैंक यू।